अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और जुमा मुबारक। अब मुझे नहीं पता ये वीडियो मैं कल पोस्ट करती हूँ या आज, लेकिन खैर आज जुम्मा है तो इसलिए जुमा मुबारक। और अब आज मैं आप लोगों के सामने एक अलग वे से रोज़ तो मैं व्लॉग्स डालती हूँ, आज मैं एक अलग चीज़ लेकर आई हूँ। आज हम बालों के मसले को डिस्कस करेंगे। आजकल छोटी बच्चियों से लेकर बड़ी औरतों तक सबका यही मसला है कि बाल झड़ रहे हैं, बहुत टूट रहे हैं, है ना। सब बहुत छोटी उम्र में जो है वो ग्रे हेयर्स आ रहे हैं या लंबे नहीं हो रहे। तो मेरा ये सजेशन है कि सबसे पहले आप अपने बालों को, जो आपके रियल हेयर्स हैं ना, जो अल्लाह ने आपको दिए हैं, उनको आप एक्सेप्ट कर लें। लड़कियां क्या करती हैं, जिनके बिल्कुल स्ट्रेट बाल होते हैं वो उनमें कर्ल्स डालने के लिए जो है वो कर्लर वगैरह यूज़ करती हैं। जिनके कर्ली बाल होते हैं वो उसको स्ट्रेट दिखाने के लिए स्ट्रेटनर बहुत हाई हीट पे यूज़ करती हैं। तो जब आप बालों के ऊपर ये हीटिंग टूल्स यूज़ करते हैं ना, तो ये बालों को बहुत 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 ज़्यादा डैमेज करते हैं। आप चाहे कितना भी अच्छा, सॉरी बीच में मैं थोड़ी सी डिस्टर्ब हो गई थी। हाँ, मैं ये कह रही थी कि आप बालों के ऊपर चाहे जितना भी अच्छा जो है वो, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, आज मैं वॉइस ओवर नहीं कर रही हूँ, आज मैं डायरेक्ट वीडियो बना रही हूँ और बेटे से बर्दाश्त नहीं हो रहा कि वो थोड़ी देर पे चुप हो जाए। हाँ, तो हम चलते हैं। तो जो हम हीटिंग टूल्स यूज़ करते हैं ना अपने बालों पर, चाहे वो कर्ल्स डालने के लिए या उन्हें स्ट्रेट दिखाने के लिए, वो हमारे बालों को बहुत बहुत ज़्यादा डैमेज करते हैं। तो ये अभी जो फेमस यूट्यूबर है मरियम परवेज़, उन्होंने भी अपनी इंस्टाग्राम पे यही स्टोरी लगाई थी कि स्ट्रेटनर करने से बाल डैमेज होते हैं। ठीक है, अगर आप उन पे कोई DIY मास्क या जो मार्केट वाले मास्क वगैरह मिलते हैं वो आप यूज़ करते रहें तो कुछ ना कुछ डैमेज जो है वो मतलब रिकवर हो सकता है, बट फिर भी डैमेज तो होता है। तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगी कि अल्लाह ने आपको जैसे भी बाल दिए हैं उन्हें एक्सेप्ट करें। तो क्योंकि जब आप उनको उनकी असल हालत से कुछ और दिखाने के लिए जो उन पे चीज़ें लगाते हैं ना, वो फिर बालों को बहुत डैमेज करती हैं। आप कितना भी महंगे वाला सीरम लगा लें या स्प्रे लगा लें या कोई भी हीट प्रोटेक्टेंट जो कहलाता है वो लगा लें, चाहे वो कितना भी एक्सपेंसिव हो, लेकिन वो आपके बालों को फुल डैमेज से नहीं बचा सकता। जो भी हीटिंग टूल्स होंगे वो बालों को ज़रूर डैमेज करेंगे, क्योंकि बाल हमारा बहुत नाजुक होता है। और फिर सबसे पहले जो है ना वो ट्रीटमेंट, जो मैं कहूँगी कि आप लोगों जिनके साथ भी बालों की कोई भी प्रॉब्लम्स है, तो सबसे पहले आप लोग अपनी डाइट देखें। हमें क्या लगता है बालों को तो सिर्फ आयरन चाहिए, या कुछ लोगों का ख्याल होता है कि प्रोटीन चाहिए। नहीं, बालों को ये 4 चीज़ें चाहिए: कार्ब्स, प्रोटीन, विटामिन D, आयरन। कुछ लोग जो वज़न कम करने के लिए अपनी डाइट से कार्ब्स को बहुत कम कर देते हैं या बिल्कुल हटा देते हैं, तो उनके भी बाल डैमेज होना शुरू हो जाते हैं, बाल बढ़ते नहीं हैं। आपको मैं यहाँ पर जो है ना वो पिक्चर्स भी लगा दूँगी, मैंने गूगल पे भी सर्च किया था और आप लोग खुद भी गूगल पे सर्च कर सकते हैं। कार्ब्स भी बालों के लिए ज़रूरी हैं, क्योंकि अगर आप अपने डाइट में कार्ब्स बहुत कम कर दोगे या बिल्कुल हटा दोगे किसी भी वजह से, तो ज़्यादातर तो लोग वज़न कम करने के लिए ही कार्ब्स अपनी डाइट से हटाते हैं, तो आपके बालों पे बहुत असर पड़ेगा। कार्ब्स से हमें मिलती है एनर्जी, बालों को भी ग्रो होने के लिए एनर्जी चाहिए होती है। जब आप बॉडी को बहुत कम कार्ब्स देते हो ना, तो फिर बॉडी क्या करती है, जहाँ एनर्जी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो वहाँ दे देती है, ब्रेन को दे देती है, हार्ट को दे देती है। हमारे जो हम काम कर रहे होते हैं रूटीन का, उसमें भी एनर्जी ना यूज़ हो रही होती है। तो फिर क्या होता है कि जो बॉडी होती है ना, वो इन सब चीज़ों पे तो एनर्जी लगा रही होती है, अब उसके पास कम होती है, तो वो क्या करती है, बालों को और स्किन को नहीं देती है। जब भी आप अपनी डाइट से जो है वो कार्ब्स कम करोगे, आपके बालों पे भी इफ़ेक्ट आएगा और आपकी स्किन पे भी इफ़ेक्ट आएगा। हाँ ठीक है, आप बहुत ज़्यादा कार्ब्स ना लें क्योंकि वेट गेन होता है इससे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप बहुत थोड़े से लें या बिल्कुल ही ना लें। एक पोर्शन साइज़ में लें। और प्रोटीन तो बालों के लिए वैसे भी बहुत ज़रूरी है, तो हम में से अक्सर लोगों को पता ही होगा कि प्रोटीन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सॉरी, यहाँ लाइट ने जो है ना थोड़ा सा धोखा दे दिया है। प्रोटीन बालों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये भी आप सबको पता होगा। प्रोटीन हमें किससे मिलता है? एग से। मैं उर्दू में ही बात कर लेती हूँ। अंडा, गोश्त, दाल और नट्स, यानी जो हमारे ड्राई फ्रूट्स होते हैं, इन सब से हमें प्रोटीन मिलता है। तो प्रोटीन भी आप सबको पता है कि किस चीज़ से मिलता है। और विटामिन D, जिन लोगों को विटामिन D की डेफिशिएंसी होगी उनके भी बालों पे असर पड़ता है।
विटामिन डी की डेफिशिएंसी से बाज़ औक़ात आपका वेट गेन भी हो जाता है और विटामिन डी की डेफिशिएंसी बालों पे भी असर पड़ती है। तो अगर आपको लग रहा है कि आपके बाल किसी और चीज़ से ठीक नहीं हो रहे, आप तो सब ले रहे हो, तो फिर आप अपना विटामिन डी का टेस्ट करवाएं। अगर आपका विटामिन डी बहुत लो है तो भी आपके बालों पे असर पड़ता है। और आयरन तो आप सबको पता ही होगा कि आयरन भी हमारे लिए कितना ज़रूरी है। आयरन भी हम डाइट से भी ले सकते हैं और इसके अलावा जो है वो क्या कहते हैं, बाज़ औक़ात अगर बहुत नई डाइट से नीड पूरी हो रही तो फिर हमें सप्लीमेंट्स लेने पड़ते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ क्या है कि आजकल बच्चे भी जो है वो जंक फूड की तरफ ज़्यादा चले जाते हैं, घर में जो पका होता है वो उन्हें खाना नहीं होता है। तो इन सब चीज़ों से, ये सब चीज़ों की फिर बॉडी में डेफिशिएंसी होना शुरू हो जाती है। बेबी होता है हमारे यहाँ, हम लड़कियाँ जो हैं वो ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, ये नहीं अच्छा लगता, हम सप्लीमेंट्स अपने पूरे नहीं लेते, फिर हमें किसी ना किसी चीज़ की डेफिशिएंसी होने लगती है और हमारे बाल झड़ने लगते हैं। और फिर कुछ मिथ्स हैं कि बच्चा हंस रहा है इसलिए माँ के बाल झड़ रहे हैं, या बच्चा जो है वो बहुत रोता है इसलिए माँ के बाल झड़ रहे हैं। नहीं, ये सारी चीज़ों की डेफिशिएंसी आपकी बॉडी में होती है, फिर आपके बाल झड़ते हैं। अच्छा, इन सब चीज़ों को आप अपनी डाइट में रखें। अगर बहुत ज़्यादा कमी है तो फिर आप इनके सप्लीमेंट्स लें अपने डॉक्टर से एडवाइस लेकर। और फिर इसके बाद हम आएंगे कि अब बालों के ऊपर, जैसे ऊपर से क्या ट्रीटमेंट देना है। ये तो आप बॉडी को दे रहे हैं, बॉडी आपके बालों को देगी, लेकिन ऊपर से बालों को आपने क्या ट्रीटमेंट देना है। अच्छा, अब हम देख लेते हैं कि हमें अपने बालों पे लगाना क्या है। हम अक्सर क्या करते हैं, ज़्यादातर मोस्टली जो हमारी ख़वातीन हैं, हम अपने बच्चियों को भी, हम क्या करते हैं घर में, या तो हमारा सरसों का तेल होता है, मस्टर्ड ऑयल, या फिर कोकोनट ऑयल होता है, खोपड़े का तेल। हम इन दोनों में से कोई एक चीज़ अपने घर में रखते हैं, पूरा घर वही लगा रहा होता है और उसी को हम लगा रहे होते हैं। बाज़ औक़ात हमारे लगाने का तरीका भी ठीक नहीं होता और फिर हम कहते हैं कि हम तो ऑयलिंग करते हैं, पता नहीं क्यों हमारे बालों पर कोई इफ़ेक्ट नहीं आ रहा, हमारे बाल तो जो है वो बढ़ नहीं रहे हैं, या जो है वो उनमें कोई शाइन नहीं है, बहुत रफ़ से हैं, डल हैं, ग्रोथ अच्छी नहीं है, बहुत पतले से हैं। तो ऐसा सबके साथ होता है। तो देखिए, थोड़ा सा इन्वेस्ट कीजिए अपने बालों के लिए। ये 4 मैं आपको बता रही हूँ, आलमंड ऑयल, कैस्टर ऑयल, ऑलिव ऑयल, और विटामिन ई ऑयल भी मिलता है, और विटामिन ई के रेड वाले जो कैप्सूल्स मिलते हैं वो भी आप मेडिकल से ले सकते हैं। ये 4 चीज़ें आप अपने घर में रखिए। और इसके अलावा मस्टर्ड ऑयल या कोकोनट ऑयल, जो आप लोगों को पसंद हो, जो आप लोगों को सूट करता हो, वो आप अपने घर में रखें। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने इन सब को इस्तेमाल कैसे करना है। अच्छा, अब ये चीज़ें हैं, इन्हें देख के घबराइएगा नहीं कि पता नहीं ये कितना सब कुछ बता रही है, इतना सारा सब करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। देखें, आप लोग जो है ना वो अगर ये 3 चीज़ें ले लेते हैं तो बहुत लंबा अरसा तो चलती हैं, ठीक है। अच्छा, अभी मेरे पास जो है ना वो कोकोनट ऑयल अवेलेबल नहीं है। आप लोग अपने साथ जो भी घर में पड़ा हो, कोकोनट ऑयल हो, मस्टर्ड ऑयल हो, अपनी सहूलत के हिसाब से ले सकते हैं, ठीक है, उसका कोई इशू नहीं है। अच्छा, ये है आलमंड ऑयल, आई होप नज़र आ रहा होगा, ठीक है। ये है ऑलिव ऑयल और ये है कैस्टर ऑयल और ये है विटामिन ई का कैप्सूल। अच्छा, ये मेरे पास ग्रीन वाला है, रेड वाले भी मेरे ख़त्म हो गए, तो जो है ना आप लोग रेड वाला लीजिएगा, बालों के लिए जो है ना वो रेड वाला ज़्यादा अच्छा रहता है। अच्छा, आप लोगों ने क्या करना है कि ये जो कैप्सूल है इसको एक को जो है ना वो लेना है बॉल में, ये मैं ले रही हूँ, ठीक है। और इसके बाद हमें ये करना है कि कैस्टर ऑयल, ये हमें लेना है तकरीबन, ये देखिए मेरा स्पून है ना थोड़ा बड़ा है, जो टी स्पून नॉर्मली होते हैं ना उससे थोड़ा बड़ा है मेरा स्पून, तो ये मैं लूँगी हाफ़ स्पून। कैस्टर ऑयल जो है ना वो थिक होता है, तो इसको बालों से थोड़ा सा निकालने में प्रॉब्लम होती है, लेकिन ये बालों की ग्रोथ के लिए बहुत 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 ज़्यादा बेनिफिट्स हैं इसके, ठीक है। और इसके बाद आप लोग कोकोनट ऑयल 1 स्पून ऐड कर लीजिएगा, और ये मैं तकरीबन 1 स्पून जो है वो ऑलिव ऑयल की ऐड करूँगी। ऑलिव ऑयल भी जो है वो हमारे बालों को एक तो सॉफ्ट करता है, ऊपर से जो ये भी है ना ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है। जिनके बालों की ग्रोथ ना हो रही हो ना,
वो ये ऑलिव ऑयल और ये चीज़ें अपने उसमें ऐड करके देखें हेयर केयर में, आप लोगों को 15 से 22 दिन के अंदर ही जो है वो 1 महीने से पहले पहले ही रिज़ल्ट मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। अच्छा, ये देखें, ये आलमंड ऑयल हो गया, ठीक है। और इसमें कोकोनट ऑयल या मस्टर्ड ऑयल भी आप लोग 1-1 स्पून ऐड कर सकते हैं। और अगर ना ऐड करना चाहें तो भी कोई इशू नहीं है। ये 4 चीज़ें ही आपके बालों के लिए बहुत 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 ज़्यादा बेनिफिट देंगी आपको। अच्छा, ये हमने मिक्स कर लिया और ये आपने अपने बालों में लगाना है। अच्छा ठीक है, अब बालों में लगाने का मसला क्या है पता है, हम लोग जो है ना वो प्रॉपर तरीके से लगाते नहीं हैं। अपनी फिंगर टिप्स को यूज़ करते हुए रूट्स में लगाना है हमें। लेंथ पे जो है वो आप कम भी लगाएंगे या सिर्फ हफ्ते में एक बार भी लगाएंगे तो कोई इशू नहीं है, या लेंथ पे आप सिर्फ और सिर्फ कोकोनट ऑयल लगा लें, ये मिक्स ना लगाएं तो भी कोई इशू नहीं है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो नीड होती है ना ऑयलिंग की, वो हमारी रूट्स को होती है, जड़ों को होती है। तो हमें फिंगर टिप्स का यूज़ करते हुए अपनी रूट्स में लगाना है और हल्के से मसाज करनी है, बिल्कुल हल्के मसाज। अगर आप तेज़ मसाज करेंगे तो फिर हेयर फॉल होने लगेगा। बिल्कुल हल्के मसाज करनी है। और पहले बालों को आप लोग सारा डीटेंगल कर लें, कोई भी टेंगल्स ना हो, और इसके बाद ऑयलिंग करें और फिर हल्का सा जूड़ा बना लें या ढीली ढीली सी चुटिया कर लें। लेकिन ऑयलिंग करने के बाद बालों को कॉम्ब ना करें, उससे भी हेयर फॉल होता है। क्योंकि लड़कियां सोचती हैं हम तो ऑयलिंग कर रहे हैं फिर भी हेयर फॉल हो रहा है, या ऑयलिंग करने से ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है। ऑयलिंग आप लोग करते हैं, मसाज करते हैं, अगर ज़ोर से मसाज करेंगे तो भी हेयर फॉल होगा, और ऑयलिंग करने के बाद आप लोग है ना कॉम्ब करेंगे तो भी हेयर फॉल ज़्यादा होगा। पहले अपने बालों को डिटेंगल कर लें, कॉम्ब कर लें अच्छे से, फिर ऑयलिंग करें और फिर जूड़ा बांध लें। अच्छा, आप इसको ओवरनाइट भी रख सकते हैं और चाहें तो 2 घंटे में ही शैम्पू कर लें। और शैम्पू भी आप लोग हमेशा पानी के साथ डाइल्यूट करके यूज़ करें, डायरेक्ट शैम्पू को अपने स्कैल्प पे ना लगाएं, उससे भी बाल डैमेज होते हैं। अच्छा ठीक है, ये तो हो गया नॉर्मल बालों के लिए कि इससे जो है ना वो आपके बालों में शाइन भी आएगी, ग्रोथ भी होगी, बाल लंबे भी होंगे। हफ्ते में 3 बार लाजमी करें। अगर 3 बार नहीं कर सकते, टाइम नहीं निकाल पाते, तो 2 बार तो लाजमी यूज़ करना है। 1 बार यूज़ करने से नहीं रिज़ल्ट आएगा। आप वीक में 3 बार करें, अगर 3 बार नहीं कर सकते तो 2 बार तो फिर लाजमी करें। अच्छा, ये मेरे पास सैयद गनी के ऑयल्स हैं, सैयद गनी के भी ऑयल्स अच्छे हैं। और एक ये वाली कंपनी है SAC, SAC, इसके ऑयल्स भी बहुत अच्छे हैं। अच्छा, ये यहाँ जो ऑयल्स पड़े हैं ना, ये मैं जिनके बालों में कोई एक्सट्रीम प्रॉब्लम्स है उनके लिए मैं बताती हूँ। अगर बालों की ग्रोथ बिल्कुल भी नहीं हो रही है, इन ऑयल्स से भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो आपने लेना है रोज़मेरी ऑयल। SAC कंपनी का रोज़मेरी ऑयल लेना है और इसके सिर्फ़ और सिर्फ 4 ड्रॉप्स आपने इस मिक्सचर में ऐड कर लेने हैं। ये उनके लिए है जिनके बालों के फॉलिकल्स नहीं काम कर रहे, ग्रोथ बिल्कुल भी नहीं हो रही, जो साइड्स होती हैं हमारी वहाँ पे बेल्डनेस आ रही है। तो फिर आप लोग ये कीजिएगा कि रोज़मेरी ऑयल लेकर उसके 4 ड्रॉप्स इस वाले मिक्सचर में ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, हेयर फॉल वैसे इससे कवर हो जाता है, कैस्टर ऑयल, ऑलिव ऑयल, इनसे हेयर फॉल में बहुत बहुत ज़्यादा फ़र्क आ जाता है। लेकिन फिर भी अगर आपको लग रहा है कि नहीं हेयर फॉल किसी तरह से भी नहीं रुक रहा है, तो ये है तारा मीरा ऑयल। ये किसी भी डिपो से मिल जाता है, तारा मीरा ऑयल। अच्छा, ये बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, तो इसका आपने सिर्फ़ और सिर्फ ½ टीस्पून डालना है इस वाले ऑयल्स में और इसको लगाना है। ये इसका तो पहली बार में ही आपको फ़र्क नज़र आ जाएगा। मतलब अगर पहले आपके 100 बाल टूट रहे थे तो फिर पहले ही वॉश के बाद आपको नज़र आएगा कि कॉम्ब करने के बाद अब 50 बाल टूट रहे हैं। इतना वाज़े फ़र्क देता है ये। अच्छा, ये हो गया। और फिर इसके बाद अगर प्री मेच्योर ग्रे हेयर्स आ गए, मतलब एज नहीं है, छोटी एज में बाल सफ़ेद हो रहे हैं, तो आपने क्या करना है, ब्लैक सीड ऑयल लेना है। ये कैमरा पता नहीं क्यों इसको ठीक दिखा नहीं रहा है, आई होप ये सही दिखा दे। ब्लैक सीड ऑयल, अच्छा मैं इसकी पिक्चर लगा दूँगी ऐसा होगा तो, अगर आप लोग ऐसे नहीं समझ आ रही तो। ये हिमानी वालों का, आप किसी का भी ले लें, ये ब्लैक सीड ऑयल है। तो ये जो है ना, अगर जिनके प्री मेच्योर्स ग्रे हेयर्स आ रहे हैं, एज बहुत छोटी है, बाल सफ़ेद हो गए हैं, तो ये आप लोग ½ टीस्पून इस मिक्सचर के साथ ऐड कर लें तो ये मसला हल हो जाएगा। तो अब देखें, इस वीडियो में मैंने आप लोगों के बहुत सारे मसले हल कर दिए हैं। अच्छा ठीक है, और इसके अलावा आप लोग कोशिश करें माइल्ड शैम्पू यूज़ करें। जैसे मैं सनसिल्क का शैम्पू यूज़ करती हूँ, लेकिन मैं हफ्ते में 2 बार सनसिल्क का शैम्पू यूज़ करती हूँ, 1 बार मैं बेबी शैम्पू यूज़ कर लेती हूँ। जैसे अगर 4 बार बाल वॉश किए, वैसे तो कोशिश करनी चाहिए हफ्ते में 3 बार ही बाल वॉश करें, इससे ज़्यादा ना वॉश करें, बाल ड्राई हो जाते हैं।
तो अगर आपने हफ्ते में 3 बार या 4 बार बाल वॉश करने हैं, 2 बार सनसिल्क वाला शैम्पू या जो भी आप लोग को पसंद हो वो शैम्पू यूज़ करें, 2 बार बेबी शैम्पू यूज़ कर लें। बेबी शैम्पू बहुत माइल्ड होते हैं, बालों को इतना डैमेज नहीं देते। हाँ, उनमें झाग कम बनता है, लेकिन कोई इशू नहीं है। अगर बालों में ऑयलिंग नहीं की हुई है, ऐसे ही आपने वॉश करना है, बेबी शैम्पू से वॉश कर लें। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी और आप लोगों को कोई ना कोई बेनिफिट मिलेगा इस वीडियो से। और फिर भी अगर कोई बात समझ में ना आए, कुछ और पूछना हो, इसके अलावा भी किसी बारे में पूछना हो, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, तो मैं आप लोगों को वहाँ रिप्लाई कर दूँगी। आप लोग मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टा की आईडी भी मेरी यही है, शिज़ा परीसा के नाम से। तो ऐसा होगा तो मैं इंस्टा की आईडी का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी, तो वहाँ भी अगर आप लोग मुझे डीएम करेंगे तो मैं वहाँ भी आंसर कर दूँगी, अगर बालों के मुतालिक आप लोगों का कोई भी इशू है तो। वैसे आई थिंक बहुत सारे इश्यूज़, बहुत सी लड़कियों के इश्यूज़ इस एक वीडियो में ही कवर हो जाएंगे। अच्छा, इसके अलावा अगर जिनको बहुत सुस्ती होती है ये सारे ऑयल्स लेने में, करने में, तो फिर उनके लिए मैं एक और वीडियो बनाऊंगी इंशाल्लाह। एक हफ़्ते के अंदर अंदर वो वीडियो भी आ जाएगी। तो वो एक दिन की मेहनत होगी और 1 महीने 1.5 महीने का आराम हो जाएगा। तो वो भी इंशाल्लाह जल्दी वो वाली वीडियो आएगी। और इसके अलावा कोई भी सवाल है, मैं दोबारा कह रही हूँ, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लिखें, मैं आप लोग को रिप्लाई करूँगी। और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह ताला ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं और भी ले आऊँगी आप लोगों के लिए। और मेरे व्लॉग्स भी देखिएगा। और अल्लाह हाफ़िज़।